हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा जिसे जानकर तू अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान जी कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तुझे उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा जिसे जानकर तू अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। What is action and what is inaction? This question has confused even the wise. Therefore, I will impart to you the path of action, which can liberate you from bondage. मैं ऐसा कर्म का रास्ता बताऊंगा जिससे प्राप्त करके, जिसे सुन के तो मोक्ष को उपलब्ध होगा। इसलिए तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है। अर्जुन, इसलिए तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि कर्म का तत्व गूढ़ है, क्योंकि कर्म का तत्व गूढ़ है। Therefore, understand what is action, what actions are to be avoided, what is inaction, because the true nature of action is mysterious. जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही योगी है, सब कर्मों को करने के बाद मुक्त है और उत्तमोत्तम स्थान में स्थित है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी पार ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर भी पार्थिव शरीर में रहकर, इस बॉडी में रहकर, ईश्वर की इच्छा अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों के कल्याण हेतु सभी कार्य करता है, सर्वत्र की भलाई में बैठा है। ये कार्य संसारिक मनुष्य द्वारा सामान्य भौतिक इंद्रियों से अनुभूत नहीं किए जा सकते और इसलिए उन्हें ये अकर्म प्रतीत होते। जो योगी है वो परमात्मा के हुक्म में है, वो परमात्मा की सेवा समझकर कितने काम ऐसे कर देता है जिसमें उसे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसलिए संसारी को ज्ञानवान का कर्म दिखाई नहीं देता और उसे ज्ञानवान के कर्म में अकर्म ही दिखता है। इसके विपरीत संसारिक जो मनुष्य है, जिसका मन अज्ञानता से ढका हुआ है, वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में संलग्न रहता है, जिसे वो अस्थायी प्रसन्नता और अत्यंत चंचलता और असुविधा का मिश्रित फल अनुभव करता है।
ये संसार की जो गतिविधियां हैं उसे वास्तविक प्रतीत होती हैं। यद्यपि एक योगी के लिए ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्य महत्वहीन हैं जो अपने प्रशंसा के लिए किए जाएं, जो कर्तापने से किए जाएं, जो स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जाएं, जो नाम कमाने के लिए किए जाएं, और इन कर्मों में योगी अकर्म देखता है। One who identifies inaction and action in inaction is wise among men. Although engaged in all types of actions, such a person is wise and situated in the transcendental position. जिस मनुष्य के सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, प्यारे संतों, जिस मनुष्य के सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, उस पुरुष के कर्मफल ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो गए हैं। जिस मनुष्य के सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, उस पुरुष के कर्मफल ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो गए हैं। उसे ही बुद्धिमान जन पंडित कहते हैं। One whose actions are free from desires and motivations, whose karmic effects have been burnt in the fire of knowledge, is described as a sage by the wise. One whose actions are free from desires, जिसके कर्म सर्व इच्छाओं से मुक्त हैं, and have motivations, whose karmic effects have been burned in the fire of knowledge, जिसके कर्मों के फल ज्ञान अग्नि में भस्म हो चुके हैं, is described as a sage by the wise. ऐसे बुद्धिमान जन पंडित कहते हैं। ऐसों को बुद्धिमान जन पंडित कहते हैं। जो कर्मफल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देता है। A person having given up attachments to the fruit of action, नित्य ही तृप्त और स्वतंत्र रहता है, and is ever contented and independent. वे सब कर्म करता हुआ भी कभी कोई सकाम कर्म नहीं करता। Is not bound by action, although one engages in it. वे सब कर्म करता हुआ भी किसी कर्म से नहीं बंधता। जो कर्म फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देता है, जिसे कोई फल की इच्छा नहीं है और हमेशा तृप्त है, स्वतंत्र है, वे सभी कर्म करता हुआ भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सबकी सेवा करता हुआ, सबको प्रेम करता हुआ, सब कुछ करता हुआ, बन के कुछ नहीं करता, स्वतंत्र रहता है। A person having given up attachments to the fruit of action and is ever contented and independent is not bound by action, although one engages in it. जिसने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है। प्यारे संतों, जिसने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है तथा संग्रह के भोगों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, free from all desires and possessions, with the intellect and mind controlled,
performing only bodily actions, such a person does not incur sin. जिसने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है तथा संग्रह के भोगों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य संसार शारीरिक क्रियाओं के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। सब कर्म करता है जिसने अपना मन और बुद्धि अपने गुरु को दे दिया है, जिसका किसी कर्म को करते हुए उसके फल के प्रति ना उसका मन चलता है ना उसकी बुद्धि चलती है, ना कर्म के पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है, ना उसको कोई लोभ है, ना उसे प्रशंसा की कीर्ति की अंदर में इच्छा है, ना वो ये उसके अंदर में भाव है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसको दूसरे देखें। जिसने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है तथा संग्रह के भोगों को संपूर्ण त्याग कर दिया है, फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एंड पोजेशंस, संग्रह के भोगों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, फ्री फ्रॉम ऑल पोजेशंस, किसे अपना कहूं, कुछ भी तो टिकने वाला नहीं। हर पल सब कुछ तो बदल रहा है, कुछ भी तो यहां स्टेबल नहीं है। किसको अपना कहूं? शरीर भी तो अपना नहीं, देखते देखते वृद्धावस्था की ओर परिवर्तित हो रहा है। सबसे बड़ा धोखा तो ये शरीर देता है मनुष्य को, सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये है। और मैं किसको देखूं अपने से जुदा? जिसने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है, मन और बुद्धि, तथा संग्रह के भोगों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शारीरिक कार्यों के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये मेरे गुरु का वचन है। गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिस मनुष्य को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, द्वंद्वों ईर्ष्या दोष से मुक्त रहे तथा सफलता और असफलता में समान रहे। ऐसा पुरुष कर्म करने पर भी नहीं बंधता, ऐसा पुरुष कर्म करने पर भी नहीं बंधता। Content with every outcome, transcending dualities, free from envy, steady in success and failure, and constantly engaged in work, such a person is not bound. Content with every outcome, transcending dualities, free from envy, steady in success and failure, and constantly engaged in work, such a person is not bound
Shri Krishna says to Arjun in chapter 4th, श्रीमद् भगवद गीता, जिस मनुष्य को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। ज्ञान भगवान जी ने दे दिया गीता में, गुरु बोल रहा है अपने मुख से, चेकिंग हमारी है। वचन सामने से आता है, ध्यान अपने पे जाता है। चेक करो, गुरु की शरण में बैठे हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में बैठे हो, भगवान की शरण में बैठे हो। भगवान जी जो अर्जुन को बता रहे हैं, जिस मनुष्य को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं अपनी प्रारब्ध पर संतुष्ट हूं? क्या मेरे लोभ के घोड़े शांत हुए? द्वंद्व, ड्युअलिटीज, ईर्ष्या, जेलस, दोष, ऑल द सिंस, इन सब से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स, तथा सफलता असफलता, स्टडी इन सक्सेस एंड फेलियर में समान रहे, तथा सफलता और असफलता में समान रहे। ऐसा पुरुष कर्म करने पर भी नहीं बंधता, ऐसा भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं। लुक इनटू योरसेल्फ। माता गुरु न लजाई, सत्संग में बैठा है, ज्ञान में बैठा है, इतनी गुरु की मेहनत ले रहा है, इतनी ज्ञान गोष्ठियां करता है। देखी अंत समय इंसल्टेड ना फील करी, सुथरा होके बैठी। ऐसा कोई कर्म तुझे अंत समय में तुझे डाउन ना करे। इसलिए गुरु के समक्ष बैठ के एक एक विकार को निकाल, गुरु के ज्ञान की मदद से। जो पुरुष निरासक्त है, प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है, जिसका चित्त स्वरूप के पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उस ज्ञान आचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष निरासक्त है, प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है, जिसका चित्त स्वरूप के पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उस ज्ञान आचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। A person who is detached with the mind established in knowledge, जिसका पूरा मन ज्ञान में है, performing work as an offering to the divine, भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पण करके बैठा है। Such a person's karmic bondage completely dissolves. ऐसे पुरुष का कोई कर्म खाते में नोट नहीं होता और वो सब कर्मों के दोषों से मुक्त है, जो परमात्मा का हुक्म समझ के, उसकी सेवा समझ के, अकर्ता भाव से जो सेवा करता है, उसका कोई कर्म का रिएक्शन नहीं निकलता, कोई कर्म किसी कर्म का दोष नहीं निकलता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे साहिबा शरण में आई हूँ तेरी,
बना दो मेरी, मेरे साहिबा शरण में आई हूँ तेरी, बिगड़ी बना दो मेरी, बिगड़ी बना दो मेरी। ना मांगू धन ना दौलत ही, ना ऐश इशरत बाबा, ना मांगू धन ना दौलत ही, ना ऐश इशरत बाबा, नाम के धन से भर दो झोली, शुक्र करूं तेरा दाता, नाम के रंग से भर दो झोली, शुक्र करूं तेरा दाता, तेरे रंग में रंग जाए दासी, तेरे रंग में रंग जाए दासी, अब न लगाओ देरी, शरण में आई तेरी, हाँ शरण में आई तेरी, मेरे साहिबा शरण में आई हूँ तेरी, बिगड़ी बना दो मेरी, बिगड़ी बना दो मेरी। करुणा की तुम मूरत दाता, मेरे अंदर विराजो,
बिगड़ी बना दो मेरी, हाँ बिगड़ी बना दो मेरी, हाँ बिगड़ी बना दो मेरी, हाँ बिगड़ी बना दो मेरी। हरिओम। उषा दादी। हरिओम सबको हरिओम। संजय ये ज्ञान का बता रहे हैं कि पहले आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को जानो, फिर कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं। कामना के कारण ही हमें दुख सुख सफलता ये सारे मिलते हैं। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले अपने स्वरूप को जानो। अगर हम आत्मा है तो हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, हमें कुछ अच्छा बुरा लगता ही नहीं है, काम रहते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए ज्ञान की इसमें बताया कि कर्म जो करते हुए भी अकर्ता भाव से करता है, वो साक्षी भाव से देखता है कि काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। उसको ये फीलिंग नहीं कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ उससे होता है और वो इतना शांत और प्रसन्न रहता है और उसी में वो सेवा भाव भी करता है, प्रेम भी करता है, सब कुछ करता है, पर वो कर्ता भाव से नहीं करता, उससे होता है। तो ज्ञान सबसे जरूरी है कि मैं कौन हूँ। जितनी देर मन बुद्धि चलती है, देह भाव है संजी, मन बुद्धि चलती है, तो फिर हम दुखी सुखी होते हैं, थोड़ा ज्यादा देखते हैं, कम देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, ईर्ष्या भाव आती है। इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर उस भगवान जो बैठा है, आत्मा बैठी है, ब्रह्म बैठा है, उसको देखो तो सब ठीक है। अंजू। हरिओम संजीव। हरिओम। संजीव बहुत डीप खुल खुल के आ रहा है कि मतलब शब्द नहीं बचते हैं कई बार कि आदमी बताए क्या। भगवान जी टोटल आत्मा से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देह जो है वो तो अस्थिर है, कभी भी चली जाएगी। और धीरे 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 और अंदर खुलने लग गया बिल्कुल। यही समझ आ रही कि कर्म तो हमें करने ही है, कर्म से तो हम बच भी नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म तेरे को बंधनों में नहीं डालेंगे, तू बिल्कुल फ्री रहेगा। उस टाइम बंधनों में डालेंगे तेरे को जब कर्ता का भाव रहेगा। बस ये बोलना। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक भजन वो था कि शक्तिशाली है कितनी तेरी आत्मा, आत्मा में छुपा है परमात्मा। सुंदर सुंदर। हरिओम। हरिओम रेणु। बताए ना, जब आवे संतोष धन तो उसके लिए सब धन धूल समान है, चाहे गौधन है, गजधन है, रतन धन है, सब धूल के समान है। फिर आगे बताया कि जो भगवान के परायण काम करता है, कर्म करता है, तो वो चाहे मन बुद्धि हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसको कामयाबी मिले चाहे नाकामयाबी मिले, सब ज्ञान अग्नि में स्वाहा है। हरिओम। हरि सुन। हरीश। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी गीता, इतना अच्छा वचन आपने सुनाया, मन एकदम बस इससे लगता है गुरु में अर्पण कर दिया है, तन मन धन सब गुरु को अर्पण करके हम चलेंगे करता। और रोज नई नई शब्द मिल रहे हैं सुनने को इस ज्ञान में, यज्ञ में, रोज नए शब्द। ठीक। इंटरनेट ठीक कराओ अपना हरीश। नीलम। हरिओम। हरिओम। भगवान बोले ना, सफलता मिले या असफलता, तुम किसी में भी अटैचमेंट नहीं होना। तुम सिर्फ भगवान को संप्रार्थना करके
समर्पण करके अपना कर्म करो। ठीक ठीक है नीलू। उषा। हरि ओम संजी। हरि ओम। हरि ओम संजी। जड़ा इन्होंने वो बॉबी जी ने गाया है, अपने आप न अंदर पहचान, अंदर चुप शायद शुरू हो जाए संजी। बहुत मेहरबानी है सत्संग संजी, बहुत मैं दस नहीं सकती कि मिल रहा है। इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। अंदर शायद चुप होना शुरू हो जाए संजी। ठीक बहुत मेहरबानी, बहुत ठीक। नीरा। सारे प्यारों को प्रणाम। बस एक परमात्मा, आत्मा, गुरु, उसकी अलाइनमेंट में आ जाए तो बाकी सारी चीजें उसी डायरेक्शन में अपने आप घूम जाती हैं। कुछ नहीं करना पड़ता। उस सिंगल अलाइनमेंट की, उस गुरु से, परमात्मा से, बस उसकी कृपा होने की एक देर है। उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ता। सब कुछ अपने आप होने में आ जाता है। सब कुछ ट्रैक पे अपने आप आ जाता है। ठीक ठीक। शोभा। हो गया। हरि ओम। हरि ओम। कर्म करावन आकर मनुष्य का कुछ नहीं, बस भगवान गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब कुछ नहीं। बहुत संतोष है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, संतुष्ट हूँ। ठीक ठीक। सरोज। यही भाव आ रहा है कि जहाँ परमात्मा ने हमको अपॉइंट करा है वहां पे हम सेवा भाव से सेवा करें। मतलब मन में ये बात कई बार आती है, हमारा सेवाधारी जब बहुत अच्छा काम करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, हम उस पर कैसे कुर्बान जाते हैं। ऐसे परमात्मा का सेवाधारी, इतना हम बेस्ट सेवाधारी बने कि परमात्मा हमको प्यार करे, उसका दिल ही करे कि ये मेरा कितना अच्छा बच्चा है। एक बारी वाणी में भगवान जी की वाणी में आता है, भगवान को लगे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा प्ले करता है, बिल्कुल मेरी तरह प्ले कर। तो भगवान अपने आप ही हमारे पर मेहरबान होंगे और हो रहे हैं। इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी ठीक जो हमको मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। शुक्राना गुरु जी की। प्रभु जी बता रहे हैं ना कि मन और बुद्धि को ही कंट्रोल करके हर बात को एक्सेप्ट करके ही चलना। संतोष, हर बात में सेटिस्फाइड बोल के ही आगे बढ़ना है। शुक्राना गुरु जी। सुंदर। विजय। बहुत अच्छा बताया कि मन और बुद्धि भगवान में लीन हो जाए, और बताया कि जब आवे संतोष धन तब धन भूत समान। ये लगता था एक भजन की एक लाइन में थी, पत्रम पुष्पम फूलम तोयम अर्पण है मेरा सद्गुरु। सुंदर सुंदर। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम। संजी बहुत बहुत शुक्राना है, सब हो रहा है, शुक्राना। ठीक। पूनम। हरिओम संजी। हरिओम। संजी गीता में बता रहे हैं कि जिसने मन और बुद्धि को बस में कर लिया है और सारे कर्म फलों में अनासक्त रहता है जो, और अच्छा बुरा जो भी मिलता है सब परमात्मा का, परमात्मा भाव में रह के सब स्वीकार भाव रहता है जिसका, और जिसको आत्म संतुष्टि रहती है तो उसको कुछ भी कर्म बंधन नहीं लगते। ठीक कह रही हो। ठीक। नीतू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी आज भगवान बता रहे हैं कि जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। संजी ऐसे गुरु की शरण मिली, ऐसे संतों का साथ मिला, अगर आज भी मैंने जीवन नहीं बदला तो और कोई डर नहीं है जाके जीवन बदलेगा। ठीक। और वचन गुरु के हैं, चेकिंग मेरी है, लास्ट में जाके तेरे को इंसल्टेड ना फील होना पड़े कि मैंने अपना जीवन ऐसे ही। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। कमलेश। हरिओम।
संत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी संतों को हरिओम जी। और बहुत बहुत इतना जीवन हल्का होता जा रहा है संत जी, बस बता नहीं सकती मैं, ऐसा हो गया है। संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, मिलदे ने कोई करमां वाले। संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, मिलदे ने कोई करमां वाले। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया संत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन आपने आसान कर दिया जी, आसान। ठीक। मधु हरिओम सर जी। हरिओम। हरिओम सब संतों को। गुरुजी बहुत ही अच्छा लग रहा है ज्ञान सुनकर। बस अपनी चेकिंग होती रहती है कि गुरु के वचन में अभी हम कहाँ पर हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और भगवान ने बता रहे हैं कि अपना कितना प्रारब्ध का संतोषी भगवान ने बना दिया है कि जो कुछ भगवान ने दिया है बहुत अच्छा, बहुत अपनी प्रारब्ध पर बहुत हम संतुष्ट रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्राना। हरिओम जी। हरि संगीता। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। सभी संतों को मेरा हरिओम। संत जी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लगता है। सारा दिन बस ये गीता की वचन अंदर ही अंदर इतनी चलते रहते, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आपके बहुत बहुत शुक्राने। और आज बताया ना कि मन बुद्धि सिर्फ गुरु को दे दो, बस मन बुद्धि हमको गुरु को देनी है, बस अपने आप ये सारा कार्य होता रहेगा। और आप ये बोलते हैं ना कि बस आप आपकी सिर्फ श्रद्धा से इधर बैठ जाओ और आपकी बात अपने आप बनती जाएगी। और गुरु, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि हमारी बात अपने आप बनती जा रही है। बनती बहुत दावे के साथ बोल सकती। ठीक है संगीता। ठीक। बहुत शुक्रिया। रविंदर। एकस सलेश। हरिओम संजी, गुरु बाबा डूवरशिप से निकाल के संतोष जन दे रहा है संजी। हरिओम संत जी। हाँ उषा। हाँ जी, सत्संग में ही अपनी सेल्फ का पता लगता है कि हम क्या है क्या नहीं है, अपनी चेकिंग खुद करनी है। और जब से पता लगा है कि ये तो चेंजेबल है, तो बिल्कुल आसक्ति ही खत्म हो गई। अब तो ज्ञान से इतनी तृप्ति, ऐसे ही रहता है कि जैसे हम कितने फ्री हैं, बिल्कुल भी कहते कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान सबकी भलाई के लिए आत्म साक्षात्कार हो गया कि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, मैं ही तो हूँ, हर जगह मैं ही तो हूँ। तो इससे तो इतनी संतुष्टि मिलती है, बस कुछ अपने प्रारब्ध में जो भी मिला है उसको कर्म समझ के काटे। इतना विश्वास हो गया, जो मिला है उसको समझे कि हमारा यही कर्म, हमारा ही। ठीक। हरि वनीता। हरिओम संत जी। हरिओम संत जी, कितना अच्छा बताया आज कि ये देह जो है वो भी हमारे साथ धोखा देती है। तो इसी पे तो क्या करना, सिर्फ एक गुरु ही है जो हमें पार उतार सकते हैं और इस आत्मा भाव में आएंगे। ये देह भी हमारे वश की नहीं है संत जी, बहुत धोखेबाज है ये। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। ये अच्छा बता ना, मैं बना तो सब बन गया, और हाय हाय की जगह वाह वाह करना, बस शुक्राना गुरु। संतोष धन। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। सब संतों को मेरा हरिओम। सतगुरु के वचनों पे चलना है और उसी में रहना है और अपनी रहनी को बनाना है। और विकार आप ही गुरु के ज्ञान से विकार आप ही सब निकल रहे हैं। ठीक। सब अच्छा निर्मल मन होता जा रहा है। ठीक ठीक। शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। ठीक। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम। जो ज्ञानवंत पुरुष अपने गुरु की शरण में रह के उसका हुक्म मान के जो कर्म करता है उसको कोई कर्म दोष लगता ही नहीं है। और भगवान जी ये भी बता रहे हैं तू अपनी प्रारब्ध में हमेशा खुश रह और हर हाल में फेलियर में सक्सेस में अपना बैलेंस बना के रख। ये बात मुझे को बहुत अच्छी लगी। ठीक
ठीक। रेनू? हरिओम संजी। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम। संजी, भगवान के हुक्म में चलते जाएं। कहते हैं ना, उसी की रजा से तुझको जो कुछ मिला है, रखे वो सुखों में या दुखों में क्या गिला है, बस उसकी कृपा छाया में चलते रहें। ठीक। प्रेम? हरिओम संत जी। हरिओम। बस मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सबको, जितने संत यहाँ बैठे हैं, सबको अर्जुन बना दोगे। एक दिन सभी अर्जुन बन जाएंगे। जिस दिन अर्जुन बन गए उस दिन तो भगवान अपने आप ही हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा। हरिओम संत जी। सुंदर भाव है, सुंदर भाव। सीमा? हरिओम गुरुदेव। हरिओम। गुरुदेव, गीता का कुछ भी ज्ञान थोड़ा सा भी अगर हमारे आचरण में आ रहा है तो सब आपकी कृपा है गुरुदेव। और सभी संतों के भाव सुन के इतना अच्छा लगता है। मैं शुक्राना ठीक। ठीक है सीमा। बोल जाती हूँ बहुत तेज। ठीक है सीमा। ठीक। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद है। ठीक। ज्योति? ज्योति? साक्षी? हरिओम संजी। हरिओम। 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 बस संजी, शुक्राना, बहुत शुक्राना। सबके रोज भाव सुनते हैं और श्रद्धा बहुत बढ़ रही है और स्वीकार भाव में रहना है, यही आदत है। सुंदर, सुंदर। विमला माता? हरिओम संजी। हरिओम माता। हरिओम सभी संतों को। संजी, जो इसने मन, बुद्धि और इंद्रियों पे वश में करके जो कर्म करता है उसके पुण्य में बदल जाते। और संजी, जो भी हम कर्म करते हैं अपनी चेकिंग करो कि ये हमारे कहीं किसी को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या फल की इच्छा से तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक। सुंदर भाव, सुंदर। श्वेता? हरिओम प्रभु जी। हरिओम। प्रभु जी, आज मुझे ये अच्छा लगा, मैं किस चीज का अहंकार करूं? ये शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ। ये भी चेंजेबल है। हाँ। मैं किस चीज का अहंकार करूं? हाँ। और बस गुरु जी संतोष। श्वेता, तुम्हारा अनम्यूट करो एक बार। म्यूट हो गया श्वेता। बोलो, बोलो। हरिओम प्रभु जी। हाँ बोलो। गुरु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं किस चीज का अहंकार करूं? ये शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ। और अगर मेरे पास संतोष धन है तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सुंदर। बस प्रभु जी, यही कामना है। बहुत सुंदर। हेमा? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी, मुझे आज गीता में ये अच्छा लगा कि जो असफलता और सफलता में समान भाव रखता है, सम भाव में रहता है, उस पे कभी कर्म बंधित होता नहीं है, वो कर्मों में नहीं बनता है। ठीक। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्रवीण? हरिओम जी। हरिओम। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम प्रारब्ध के तो विश्वासी हैं, भगवान ने प्रारब्ध का विश्वासी तो बना दिया है, पर फिर अहंकार किस बात का उठ के आता है? स्वभाव। कोशिश भगवान करा तो रहा है, आगे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया और आगे पड़ जाएगा। छुट्टी मत मारो। संतोषी तो है। सत्संग से छुट्टी न मारो बस। वो प्रभु नाम मरवाए तो अच्छा है। ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक हो। शुक्रिया। मोहिनी? हरिओम संत जी। हरिओम। आज नेटवर्क की वजह से सुन नहीं सके, भगवान के लाख लाख शुक्राने। अभी अभी ज्वाइंट हुई, आपके लाख लाख शुक्राना और संतोष धन। ठीक। और कुछ नहीं। ठीक है। आशा? आशा? हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी संतों को। गुरु जी, आज ये अच्छा लगा, मत्ता पाण के लजाई, मत्ता गुरु के लजाई। वाह वाह। बस मतलब समझाया इसका? ये समझ में आया कि बस मेरे को इतना ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला। हाँ। मेरे को सिर्फ अपनी चेकिंग करनी है। हाँ। कि मेरे को अंत वेले शर्माना नहीं है मेरे गुरु से। हाँ। कि ये क्या कितना सारा उम्र। हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार फिर बोल सिंधी में।
मता पाण खे लजाई मता गुरु खे लजाई। वाह। ऐसा गुरु मिलने के बाद कि कोई बोले ना ये किसकी बच्ची और क्या कर रही है। वाह, बहुत सुंदर, शुक्राना गुरु, बहुत शुक्राना। सुंदर, बहुत सुंदर। विमला माता, आपको समझ में आया जो सिंधी में बोला आशा ने? हाँ जी, उसने हिंदी में जब बोला, जब समझ में आया अच्छा। कि खुद को भी ना लजा, गुरु को भी ना लजा। हाँ, सुंदर है, यही भाव, समझ में, यही भाव है, यही भाव। हाँ जी, वैसे तो मैं सिंधियों में बहुत रही हूँ पर ज्यादा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात। मंजू, लीना, लीना, हरिओम प्रभु जी। हरिओम लीना, बोलो। हरिओम प्रभु जी। बोलो लीना। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, दे रहा है जी। सुनाई दे रहा है? जय जय राम, 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 जय जय